एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा थी, वो थाने के बाहर निकल रहे थे। आंखों में उनके आंसू थे और हाथ में छड़ी थी, टांगें कपकपा रही थी। कुछ लोग उन्हें बाहर मिलते हैं, वो उनसे वजह पूछते हैं रोने की। तो जब उन्हें वो वजह बताते हैं, सभी की रूह कांप उठी। उन्होंने बताया कि मेरे पोते की जो खोपड़ी है, वो 3.5 साल से थाने के अंदर रखी है और मैं अंतिम संस्कार के लिए लगातार थाने के 3.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ, मगर अपने पोते का आज तक भी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूँ। रोते हुए, बिलबिलाते हुए हर अधिकारी के पास जाता हूँ, हर मंत्री के पास जाता हूँ, लगा के मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री तक मैं गुहार लगा चुका हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरे पोते की ना खोपड़ी मुझे मिल पा रही है, ना ही उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मुझे मिल पा रहे हैं, ताकि मेरी अंतिम सांस रुकने से पहले मैं अपने पोते का अंतिम संस्कार कर सकूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का है। यहीं पर एक थाना लगता है कनेरा और इसी इलाके में एक परिवार रहता है, ओमकार लाल चारण, जिसका परिवार सब हंसी खुशी रह रहे थे। उसी में उनका एक पोता जिसका नाम योगेश था। पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा किया था कि उसे सरकारी जॉब कराएंगे। पोते से बेइंतहा प्यार करते थे ओंकार लाल चारण। कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है और शायद इसीलिए वो पोते से बेइंतहा प्यार करते थे। 2016 को अचानक योगेश गायब हो जाता है। वो 8 दिन तक लगातार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाते हैं, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज करती है। कड़ी माथापच्ची के बाद में रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज तो हो जाती है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण 2 साल तक उसका कोई अता पता नहीं रहता। अब 2 साल के बाद में 2018 में एक खेत में जो ओमकार लाल चारण हैं, जिन लोगों से दुश्मनी चल रही थी, उनके खेत में एक खोपड़ी निकलती है। पूरा गांव वहां इकट्ठा पूरा लोग वहां इकट्ठा जब हो जाते हैं गांव के, तो उसके बाद में ओंकार लाल चारण वहां पहुंचते हैं और उन्हें शक होता है कि ये मेरे पोते की खोपड़ी हो सकती है, और वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, खोपड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है और खोपड़ी को लेकर थाने चली जाती है। थाने में रखे हुए उस खोपड़ी को लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। 2 महीने के बाद में जब खोपड़ी थाने पहुंच जाती है, तो उसके डीएनए टेस्ट की बात आती है। बड़ी उसमें भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उस जद्दोजहद को करने के बाद में उसका डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट 3 बार फेल हो चुका होता है। चौथी बार में डीएनए की जब रिपोर्ट आती है, तो उसके माता पिता से डीएनए मैच कर जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो खोपड़ी मिली है ये योगेश की है। मगर अभी योगेश के जो बॉडी के और पार्ट्स थे वो नहीं मिलते हैं, सिर्फ खोपड़ी ही बरामद होती है। अब खोपड़ी थाने में जमा है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आज तक भी नहीं मिल पाए। दादा इस इंतजार में है कि मेरी सांसें थमने से पहले अगर बॉडी के और पार्ट्स मिल जाते हैं तो मैं सबका अंतिम संस्कार कर दूं और उसके बाद आखिरी सांस लूं। मगर अभी तक शायद कानून भी सोया हुआ है, जिसके कारण जो योगेश की खोपड़ी है वो थाने में सजा के रखी हुई है। अभी ओंकार लाल चारण अपने पोते योगेश लाल चारण को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर शायद अभी भी अधिकारियों के कान पर कोई जूं रेंगने के लिए तैयार नहीं है।